हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। क्लास 11 में चैप्टर चल रहा है समुच्चय, जिसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम आप लोग को बताएंगे समुच्चय में आगे कि समष्टि समुच्चय क्या होता है। इसको एक लाइन में आप डिफिनेशन को नोट करें कि एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष संदर्भ में के अंतर्गत आए हुए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। कल मैंने आप लोग को अधिसमुच्चय के बारे में बताया था कि ऐसा समुच्चय अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी के सारे अवयव ए के अधिसमुच्चय कहलाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि उदाहरण देखिए कि मान लीजिए ए बराबर अवयव ए है, बी बराबर बी सी है, सी बराबर ए ई डी है, तब यू जो है ए बी सी डी एक सार्थक समुच्चय होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेन आरेख। वेन आरेख का जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था स्विस के गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूलर। इन्होंने इसके बारे में काफी जानकारी दिया। बाद में ब्रिटिश के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन को यूलर के मेथड को और आगे बढ़ा दिया। तो उन्होंने सरलता पूर्वक समुच्चय की तरह समझना है, उस प्रोसेस समझाया। तो इसी के नाम से इसको जो है वेन आरेख कहते हैं। इसको आप लोग जो है ये नोट्स में प्रिंट नोट कर लेंगे। तो जैसे कि आपको शो करना है कि डायग्राम में यूनिवर्सल सेट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया कि यूनिवर्सल सेट, तो एक चौकोर डिब्बे में इसको दिखाएंगे। और अगर हमको समुच्चय दिखाना है तो गोले में बनाएंगे ए बी। अब मान लीजिए हमको एक सेट बनाना है और आगे बढ़े तो हम आपको बनाएंगे कि समुच्चयों पे संक्रियाएं सेट ऑपरेशन देखिए क्या है। सबसे पहला होता है दो समुच्चयों का संग, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में ये करते हैं कि ए और बी दो समुच्चय हैं, दोनों के अवयवों को एक साथ मिला के लिख देते हैं। मान लीजिए दोनों में कोई कॉमन अवयव है तो उनको एक बार लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले इसका निरूपण देखिए, ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं कहीं ए कप बी, कप के शेप से है। ए यूनियन बी बराबर एक्स, ऐसा है कि एक्स ए का अवयव हो या एक्स बी का अवयव हो। उदाहरण देखिए, ए बराबर में मान लिया एलिमेंट है 1 2 3 और बी बराबर अब ले लिया 2 4 6। तो अब ए यूनियन बी हो जाएगा। सबसे पहले ए के अवयव उतार देंगे 1 2 3। अब आते हैं इसमें, तो 2 इसमें उतर चुका है, 2 को नहीं लेंगे। अब 3 के बाद बचा 4 और ये 6। यही आपका आंसर है। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए बराबर है ए बी और बी बराबर है डी और ई। तो अब ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ए भी उतार दिया, अब न इसमें बी है न ए है, तो इसका मतलब कोई कॉमन नहीं, कोई बात नहीं। अब उसके बाद डी और ई हो गया। अब दूसरा देखिए, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो उसको शो करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जिसको कहते हैं ए कैप बी। एक्स ऐसा है कि एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का अवयव है। कुछ किताबों में यहाँ पे तथा भी लिखते हैं। उदाहरण देखिए, ए बराबर मान लेते हैं कि 1 2 3 और बी बराबर है 2 4 6। हमने इसी को एग्जाम्पल को लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, चूंकि इसमें सर्वनिष्ठ यानी कॉमन लेना होता है, तो ए में है 1 2 3 और बी में है 2 4 6। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है, देखा जाए तो 2 इसमें 2 इसमें, तो आपका आंसर आ गया यही आंसर है ए। अब दोनों में फर्क देखिए, यूनियन में सारे एलिमेंट उतारते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और सर्वनिष्ठ में जो कॉमन होता है बस उसी को उतारते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देते हैं। अगर x a यूनियन b, मतलब x एक अवयव है जो a यूनियन b का अवयव है, तो x a का अवयव या x b का अवयव, जैसा हमने परिभाषा में बताया। लेकिन अगर x a यूनियन b का अवयव नहीं, कट लगी, तो x a का अवयव भी नहीं होगा तथा x b का अवयव भी नहीं होगा। तो गौर करना है कि जब मैंने आपको बताया कि जब सम्मिलन बताते हैं, सम्मिलन में या होता है और इंटरसेक्शन में तथा होता है। अगर नहीं अवयव होगा तो यूनियन में तथा लग जाएगा, जब नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा पॉइंट, अगर ए बी का सबसेट है, मतलब सारे अवयव के बी में है, तो ए यूनियन बी जो है बी हो जाएगा, क्योंकि जब ए के सारे अवयव बी के अंदर है सब कॉमन होके
इसी तरह से अगर बी के सारे ए में है तो ए यूनियन बी ए हो जाएगा। चौथा पॉइंट कि अगर ए यूनियन बी का सबसेट है, मतलब ए यूनियन बी के सारे ए के सारे इसके अंदर हैं, तो ऑटोमेटिक बी के सारे भी इसके अंदर होंगे। अब आइए नेक्स्ट, समुच्चय संघ के कुछ महत्वपूर्ण जो है गुणधर्म। पहला पॉइंट कहलाता है वर्ग सम नियम। ए यूनियन ए बराबर ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन फाइव, मतलब फाइव के साथ अगर संघ का नियम लगाते हैं तो ए हो जाता है, और यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, जिसको आइडेंटिटी नियम कहते हैं, तत्समक नियम। और चौथा है जिसको साहचर्य नियम कहते हैं कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर यूनियन सी। अब उसके बाद आपको हम बताते हैं कि इसी चीज को पलटकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु किसके ऊपर, सर्वनिष्ठ के लिए। आगे देखिए सर्वनिष्ठ गुण देखिए, जैसे x अगर बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को, x a का अवयव होगा तथा x b का अवयव, तो परिभाषा होगी। लेकिन अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करता है तो x a का अवयव नहीं होगा या x b का अवयव नहीं, बिल्कुल उल्टा जैसा मैंने अभी आपको पिछले बताया। इसी तरह से अगर a सबसेट है b का, यानी a के सारे अवयव b में है तो a इंटरसेक्शन b a होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सर्वनिष्ठ लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है, तो इसलिए कॉमन हो जाएगा। इसी तरह से अगर b के सारे अवयव a में है तो a इंटरसेक्शन b आपका b होगा, क्योंकि कॉमन भी होगा वही निकल आएगा। समुच्चय सर्वनिष्ठ के कुछ गुणधर्म देखिए। वर्ग सम नियम इसमें भी होता है, जो यूनियन में होता है, a इंटरसेक्शन a के बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a बराबर होता है, क्रम विनिमय नियम। a इंटरसेक्शन 5 होगा 5 हो जाएगा, और a इंटरसेक्शन यूनियन a के बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी नियम। और साहचर्य नियम भी वही होता है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर a इंटरसेक्शन c ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन c, यही आपका साहचर्य नियम है। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम आप लोग को कुछ और नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे।